हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तपेश। आज हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी मंडे को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल देखते हैं। वीक की क्लोजिंग हुई थी यहाँ पे, और देखो यहाँ पे मार्केट ने ना वापस से एक बार इस वीक में वो हाई लगाया था 22,126 का। वो आज लगाया जो पहले यहाँ पे लगाया था, अभी 21 जनवरी के आसपास लगाया था यहाँ पे वो। और मार्केट ने रिजेक्शन बिल्कुल वहीं से लिया। हम डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे वहाँ पे, पर ठीक है वीकली के हिसाब से भी कैंडल सही है, मतलब ऐसी कोई नेगेटिव वाली कंडीशन नहीं है। पर डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा है ना, एक चीज ये लग रही है अभी, एक उससे साथ साथ हम मंथली भी देख लेते हैं। अभी मंथली पे चार्ट देख लेते हैं। मंथली पे थोड़ा सा देखो एक चीज ना, क्योंकि जनवरी मंथ एंड हुआ है पूरा। मंथली पे एक चीज है ना, यहाँ पे इसने जो डोजी कैंडल बनाई है इसमें इसमें पूरे जनवरी में ना, मतलब बॉडी देखो आप, बिल्कुल मतलब ना के बराबर है यहाँ पे, और विक ज्यादा दिख रही है यहाँ पे इसमें ऐसे में। ठीक है, तो अगर इसका लो ब्रेक करता है ये 21,141 का है, तो बहुत अभी के टाइम दूर है ये। तो अगर मंथली टाइम फ्रेम पे जब भी इसके नीचे क्लोजिंग देगा, तो फिर थोड़ी सी यहाँ तक इस जगह तक आ सकता है। ये मंथली टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो जब भी इस जगह के नीचे आता है ये उस हिसाब से यहाँ पे है। ठीक है, अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे। डेली पे देखो क्या हुआ है ना, आज है ना मार्केट ने अच्छा खासा मार्केट में मोमेंटम दिया था। ठीक है, मोमेंटम दिया, पर क्या हुआ ना, दिक्कत ये 300 पॉइंट अप्रोक्स का मोमेंटम दिया ओपन से लेकर हाई तक का। 21,812 पे ओपन हुआ था, 22,126 तक गया। और सेलिंग कहाँ से है, बिल्कुल यहाँ पे हाई पे, जहाँ पे प्रीवियस यहाँ पे ये हाई लगाया था, और वहीं से बिल्कुल सेलिंग आई है मार्केट में। तो ये अगर मंडे को वापस से इसका लो है 21,805 का, अगर इसको लो को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है, तो फिर थोड़ा सा वापस से यहाँ पे बैलेंस कर सकता है नीचे आके यहाँ पे। उसके हिसाब से देख सकते हैं यहाँ पे नीचे के लिए यहाँ पे टारगेट। बाकी अगर ये थोड़ा बहुत इसको बेस को सपोर्ट लेके रुक गया, तो फिर धीरे धीरे मोमेंटम ऊपर की साइड बना सकता है यहाँ पे। और जब भी इसको ब्रेकआउट करेगा काफी अच्छा मोमेंटम आएगा। देखो कैंडल ग्रीन बनी है, लेकिन जो इतनी टॉप से सेलिंग आई है ना, मतलब या तो मार्केट में 2 दिन छुट्टी है, किसलिए मार्केट में सब पैसा फ्री करके गए यहाँ पे, थोड़ा बहुत हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग, ये थोड़ा मुझे डाउटफुल लग रहा है यहाँ पे। जो ऊपर से टॉप से इतनी सेलिंग आई है, मार्केट थोड़ा बहुत मिड में भी अगर रुकता है ना, तो ठीक है, ऊपर थोड़ा बहुत हल्की फुल्की आना होता है, लेकिन टॉप से बिल्कुल लो के आसपास आया है यहाँ पे इसमें ये। ठीक है, अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं एक बार 5 मिनट पे क्या लग रहा है कंडीशन। और पहले लेवल्स निकाले थे। लेवल्स में देखो ब्रेकआउट कहाँ आया था, एक तो मेन ये इस जगह के आसपास आया था। पुराने एक बार हम हटाते हैं यहाँ से। ठीक है, तो अभी नए लेवल्स देखते हैं अभी नेक्स्ट मंथ इसकी मंडी के हिसाब से। अब जो मेन सपोर्ट लेवल है उसके आसपास ही मार्केट बंद हुआ है, बिल्कुल काफी अच्छा सपोर्ट लेवल है ये वाला, जो प्राइस एक्शन इसके साथ बन रहा है इस जगह पर इसने लो बनाया है। और अब सेलिंग कहाँ पे आ सकती है, एक तो पहला लेवल ये है रिजेक्शन का, एक ये है। इसके बाद फिर सीधा डायरेक्ट जो है ना ऊपर, ये टॉप पे है। टॉप पे इसलिए है ना, क्योंकि यहाँ पे मार्केट बढ़ा सीधा धड़ाम से गिरा, जैसे मतलब जितनी स्पीड से जिस हिसाब से बढ़ा जिस फ्लो में, उस वापस से नीचे गिरा है। तो यहाँ पे कोई प्रॉपर प्राइस एक्शन है नहीं इस जगह पर। अगर इससे ब्रेकआउट देता है 21,960 से, तो 22,096 तक आराम से देखने को मिल सकता है यहाँ पे टारगेट। और 22,000 साइकोलॉजिकल लेवल होता है, तो थोड़ा सा उस पर ध्यान रखना। बाकी यहाँ पे डाउन साइड में अगर ये गिरा इस जगह से, ये सपोर्ट लेवल इसने ब्रेक करा, तो फिर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। वो यहाँ तक आ सकता है वापस मार्केट इस जगह पे, पहला टारगेट हो जाएगा 21,764। फिर उसके बाद आता है यहाँ पे मल्टीपल, फिर तो देख सकते सपोर्ट लेवल काफी अच्छे हैं इस जगह पे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये पूरा एरिया प्राइस एक्शन काफी सपोर्टिव है ये वाला। फिर मेन जो सपोर्ट लेवल आएगा वो है 21,656 का। ये सपोर्ट लेवल है यहाँ पे, जिसपे मार्केट आगे फिर कभी भी आता है इस जगह पर, तो फिर अच्छा सपोर्ट लेवल के लिए काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है। और मिड में तो फिर यहाँ पे काफी ऑलरेडी सपोर्ट लेवल है अच्छे। तो यहाँ अगर पहला जो लेवल मिल जाएगा हमें देखने को यहाँ पे, अगर इसको सपोर्ट को नीचे ब्रेक करता है, तो फिर 21,764 तक देखने को मिल सकता है यहाँ पे ऐसे में। ऊपर यहाँ पे 21,904 पहला रिजेक्शन, उसके बाद 21,960 का, ये हो जाएंगे यहाँ पे मंडी के लिए लेवल्स इसमें। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं एक बार, रिलायंस का चार्ट भी देख लेते हैं। रिलायंस में क्या रहा, रिलायंस पे देखो ये लेवल बात करी थी हमने कि लेवल चल रहा था यहाँ पे, इसने ऑलरेडी आज इसने गैप अप करके दिया यहाँ पे। गैप अप का मोमेंटम भी अच्छा दिया काफी, तो रिलायंस वापस से स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश तो कर रहा है। और रिलायंस चल जाता तो फिर दिक्कत कम आती है। और निफ्टी आईटी का एक बार चार्ट देखते हैं। निफ्टी आईटी का थोड़ा डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे हम, क्योंकि निफ्टी आईटी भी आज मोमेंटम था आईटी सेक्टर में। आईटी सेक्टर अभी अच्छा लग रहा है, मतलब प्रॉमिसिंग लग रहा है। ये एक बार मैंने जब बात करी थी यहाँ पे कि इस लेवल के आसपास सपोर्ट लेवल पे, तो ये लेवल था। ये तो खैर आज काफी अच्छा मोमेंटम आया निफ्टी में, 2.25% के अप्रोक्स यहाँ पे निफ्टी आईटी में मोमेंटम आया है। तो इसको भी अगर चाहे तो ईटीएफ को ले सकते हैं यहाँ पे निफ्टी के आईटी, मतलब सही है, कंडीशन अच्छी लग रही है। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी का एक बार। बैंक निफ्टी का वीकली का देखेंगे सबसे पहले हम चार्ट यहाँ पे, इसको तो बंद करते हैं अभी। वीकली पे एक बार मंथली पे भी देख लेते हैं। मंथली पे देखो थोड़ा सा बैंक निफ्टी का चार्ट निफ्टी के कंपेयर थोड़ा सा वीक दिख रहा है, नेगेटिव दिख रहा है, मतलब क्योंकि इसमें वो एचडीएफसी का इशू आया सारा, तो उसकी वजह से दिख रहा है। बाकी एचडीएफसी का अगर एचडीएफसी का इशू नहीं होता तो ये भी नॉर्मल सब इसमें कंडीशन है यहाँ पे। पर एचडीएफसी ऐसे कुछ दिनों में इतना अच्छा गिरा, उसकी वजह से उनपे सारा दिख रहा है मंथली और वीकली टाइम फ्रेम पे सबके। अब देखो वीकली पर अगर इसके ऊपर ही निकल के सस्टेन रहता है 46,318 का लेवल, इसके ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है, तो काफी अच्छी यहाँ पे रिजेक्शन की लेवल है, उसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर टिक जाएगा तो ज्यादा सही रहेगा। तो 21,300 इसके ऊपर है, फिर 21,600 का लेवल है यहाँ पे, 21,600 के बाद 21,900 के आसपास का लेवल है। अब हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं आज क्या रहा था मार्केट में।
आज देखो बिल्कुल इसमें भी कोई दिक्कत आई है, इसमें भी पूरी मार्केट में अच्छी खासी तेज़ी दिखाई थी, ऊपर टॉप पे चला, फिर वापस से सेलिंग आके बिल्कुल बॉटम के वहाँ पे बंद हुआ है ये। तो इसका अगर लो ब्रेक करता ना, तो फिर थोड़ी-सी दिक्कत आ सकती है यहाँ पे और फिर ये 45,700 तक के टारगेट यहाँ पे सबसे पहले 600 पॉइंट तक के टारगेट आराम से देखने को मिल सकते हैं, 670 तक के यहाँ पे इसमें। जो हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे इसे इंट्राडे के हिसाब से यहाँ पे क्या रहता है। बाकी डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ी-सी दिक्कत ये लग रही है, ऊपर टॉप पे एकदम लास्ट में सेलिंग क्यों आई है, 11:40 की यहाँ से जो बाद में सेलिंग आई ना, ये थोड़ा-सा है चीज़ है। अब हम लेवल्स निकाल लेते हैं इसके कि लेवल्स क्या रहे इसके। देखो पुराने या तो एक बार हम हटाते हैं यहाँ से और देखो लेवल्स भी हम पुराने एक बार करें तो यहाँ पे पहले इससे रिजेक्शन ज़्यादा इसलिए है कि आस-पास फिर वापस बॉटम बनाया फिर ब्रेक ऊपर निकला यहाँ से। वो सब चीज़ें मतलब यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा बहुत करा भी है मोमेंटम। बाकी अब देखते हैं यहाँ पे मंडे के लिए। मंडे के लिए देखो मंडे से पहले हम एक जो सपोर्ट मेन दिख रहे हैं हम नीचे यहाँ पे, सबसे पहले ये सपोर्ट लेवल है, ठीक है? उसके बाद आएगा ये वाला सपोर्ट लेवल इस जगह के आस-पास, ये सपोर्ट लेवल है। और अब रिजेक्शन लेवल कहाँ गए? ये रिजेक्शन लेवल है यहाँ पे। उसके बाद आएगा यहाँ पे ये वाला लेवल, जो ये तो हमारे इसके लेवल्स हो गए यहाँ पे निफ्टी इसके बैंक निफ्टी के लिए। और यहाँ पे एक आता है स्विंग का इधर ये वाला लेवल। ये इसमें ये वाले लेवल्स। ये लेवल्स हो गए हमारे आगे के लिए जब भी मंडे को, ट्यूसडे को कभी भी इस लेवल के आस-पास आता है। अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रेक करता है तो सपोर्ट हम एक बार आगे और देखते हैं यहाँ पे इस जगह पर ये अच्छा सपोर्ट लेवल है यहाँ पे और फिर ये वाला। तो ये सपोर्ट लेवल हो जाएँगे यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए। इसको अगर ब्रेक करता है ये, वैसे जहाँ तक इस जगह के आस-पास सपोर्ट लेकर मार्केट निकलता है ऊपर तो वापस से रिवर्सल के साइन देखने को मिल सकते हैं ऐसे में यहाँ पे। और अगर इसको फ्लो में ब्रेक कर देता है तो पहला टारगेट तो 45,680 के आस-पास, फिर 45,329, फिर 45,070 के आस-पास के टारगेट यहाँ पे दिखा सकता है बैंक निफ्टी वापस से मंडे ट्यूसडे कभी भी यहाँ पे इसमें। अब हम बात करते हैं सीएनएक्स फाइनेंस के बारे में। सीएनएक्स का चार्ट सेम रहता है ऑलमोस्ट, तो फिर इसलिए हम यहाँ पे अभी देखो ये कल हमने बनाया था कि यहाँ पे गिरता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं मार्केट में, तो ठीक है। तो जब ऐसा कुछ गैप अप हुआ मार्केट में आज तो ये सब चीज़ें तो बाद में फिर कैंसिल हो जाती है ऐसे ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पे देखो इसने पैटर्न सेम बनाया ऑलमोस्ट, तो हम थोड़ा-सा लेवल में चेंज करते हैं, यहाँ पे ये, ठीक है। अब इसमें जो है ना, मेन जो सपो अभी रिजेक्शन लेवल है यहाँ पे ही है। सपोर्ट तो ये सेम चलेगा, इसमें ज़्यादा कुछ चेंज करने की नीड है नहीं। इसको हम यहाँ पे एक बार शिफ्ट करते हैं और इसमें एक रिजेक्शन लेवल आ रहा है इस जगह के आसपास का। ये भी एक रिजेक्शन की तरह काम करेगा अभी यहाँ पे, क्योंकि स्विंग बनी थी यहाँ पे, स्विंग रेट बना था यहाँ पे। ये देखो गिरा, फिर वापस इससे रिवर्सल, फिर इसी को जब ब्रेक करा तो वापस नीचे की तरफ इसने फ्लो में वापस नीचे निकाल दिया। जब वापस से रिटेस्ट नीचे आके ऊपर जाने की कोशिश करी तो इसी जगह से रिवर्सल इसने नीचे की तरफ निकलाया है। तो ये लेवल्स हो जाएँगे यहाँ पे फिर निफ्टी के, और ज़्यादा कुछ इसे चेंज करने की नीड है नहीं। अब इसमें इन 2 दिन के यहाँ पे जो हाई और लो के बीच में अभी मार्केट आके क्लोजिंग दे रही है इसने, तो अब ये इसी रेंज में, मतलब ये नीचे की तरफ रेंज हो गई 20,160, ऊपर हो गई 20,805 के आसपास। तो ये रेंज बन गई यहाँ पे, इसी रेंज में मार्केट यहाँ पे पूरे अब मोमेंटम दे सकता है। रेंज से कोई बाहर निकलता है तो फिर एक्स्ट्रा मोमेंटम अलग देखने को मिल सकते हैं फिर मार्केट में। वो अपसाइड और डाउन साइड वो अलग कंडीशन है फिर ऐसे में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।